स्वागत खैर मकदम करता हूँ। आज आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। थोड़ा आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सर मोहम्मद सरफराज हम्म, शिकरावा से बिलोंग करता हूँ। जी और जो ये संस्था है ये हमारी अपनी और मेरे दादाजी इसके डायरेक्टर हैं। हाँ। मैं डायरेक्टर का पोता हूँ मैं। जी थोड़ा सा उनका भी परिचय बताएंगे। सर वो उनका नाम अब्दुल रहमान है और उनकी एज लगभग 74 है। तो और उन्होंने मतलब मैट्रिक की हुई है, बहुत पुराने ज़माने की मैट्रिक किए हुए हैं वो। जी 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 सर, थोड़ा जो स्कूल है अपना बीवी फातिमा, उसके बारे में पूरा तफसील से बताएंगे। सर, ये जो अपना बीबी फातिमा हाई स्कूल है ये 1994 से चल रहा है और समाज के अंदर, आसपास के गांव के अंदर मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और लोगों का भी मतलब बहुत अच्छा स्कूल की तरफ रुझान रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहे हैं लोग। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, आज भी अच्छे से काम चल रहा है। सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं हैं उन सभी को सॉल्व करने में। हाँ, बहुत अच्छा साथ चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे 1994 से अपना स्कूल चल रहा है जी तो बच्चों ने कितना इस स्कूल से पढ़कर तरक्की की है, कहाँ तक आपके बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर पहुँचे हैं, वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, जो 1994 से हमारा स्कूल चल रहा है उसके बाद जो हमारा सबसे पहला जो 10th क्लास का जो बैच था सर, अपना स्कूल 10th क्लास तक एफिलिएटेड है और 10th क्लास का जो सबसे फर्स्ट बैच था उसमें लगभग 35 बच्चे यहाँ से पढ़कर गए हैं, जिनमें से लगभग 15 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं उनमें से। उसके बाद जितने भी बैच आए हैं उन सभी में से हर बैच में से 10-5 बच्चे आज तक सर्विस में लगे हुए हैं और कुछ अच्छे बिजनेस में भी हैं। और मैं आपको 2-4 बच्चों को बाई नेम बता दूंगा जो आज मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं। जैसे वसीम अकरम है, अपने ही गांव से है, शिकरावा से ही, और वो बायोलॉजी लेक्चरर हैं। और मोहम्मद सरफराज जी हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छे, अब आज वो फ़िलहाल तो स्कूल चला रहे हैं अपना, बाकी उन्होंने जॉब छोड़ दी है। वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावट से लेक्चरर के तौर पे वहाँ पर उन्होंने काम किया और वहाँ से छोड़ करके वो आ गए, उन्होंने अपना स्कूल रनिंग में लाया वो। अच्छा, उन्हीं के साथ एक लड़का डॉक्टर शब्बीर अहमद जो आज डायरेक्ट डॉक्टर है, PhD किया उन्होंने ना सर, वो कई यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने लेक्चरशिप की है और आज भी कर रहा है। अभी हमारे स्कूल की तरफ उनका इतना रुझान होता है, हर महीने में वो मीटिंग लेता है, आता है यहाँ बच्चों से रूबरू होता है, प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके बारे में उनसे जानना है और या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो स्टाफ के जो बंदे हैं उन सभी से संपर्क में रहता है, मैनेजमेंट से भी संपर्क में रहता है और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आज भी अच्छा हमारा साथ देता है। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम बात करें बेटियों की शिक्षा के लिए स्कूल के क्या खास कदम रहते हैं, उसके बाद कुछ पुअर फैमिली है उनके लिए आपका क्या योगदान है? सर, जो बेटियां हैं, बेटियों की शिक्षा में मतलब इतना हम साथ देते हैं कि यहाँ तक कि बेटियों की जो पढ़ाई से संबंधित जो खर्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ रहता है। हम अपनी तरफ से उनका 50% तो कम से कम ही कर देते हैं फीस में भी, जितना भी लेते हैं। अगर सपोज करो आप 5,000 रुपये फीस है किसी बच्चे की, अगर लड़की की 5,000 रुपये फीस है तो लड़कियों की 2,500 में ही वो काम, मतलब उनकी पढ़ाई हम इतना चार्ज लेकर के उनसे कर लेते हैं। और उनका इसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा ये मसला भी है क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा कम पसंद करते हैं। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि उनको ज़्यादा उनका रुझान बनाने के लिए लड़कियों का शिक्षा की तरफ उनको इस वजह से भी कुछ हमें करना पड़ता है सर। सर, कभी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई +2 अगर कर जाती है बेटी तो बैठा ही ना, आप आगे डिस्टेंस से भी पढ़ा सकते हैं, अगर रेगुलर नहीं पढ़ा सकते तो कभी कहते हैं? सर हाँ, अभी कल की ही बात है, मतलब 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पे हमने एक पेरेंट्स मीटिंग रखी थी जिसमें हमने बच्चों का जो 6 महीने का एग्ज़ाम लिया था उसमें बच्चों को उनके इनामात देना और बच्चों को गाइडेंस देना, पेरेंट्स को बुला करके यहाँ उनसे लड़कों के लड़कियों के बारे में बातचीत करना, सभी तरह की बातें हुई हैं और उनको बताया गया है कि आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, घर पर उनको ध्यान दें उनकी तरफ, और लड़कियों को खास तौर से आप टारगेट करें पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्टेड नहीं होते लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा। तो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा हम खुद ही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई आगे से आगे तक, मतलब जितना हो सके ज़्यादा तक आगे जाए। हाँ
सर आने वाले भविष्य में किस तरह से देखते हैं कि बीबी फातिमा स्कूल जिस तरह से 1994 से रनिंग कर रहा है, अब आगे और क्या प्लान है आपके स्कूल के लिए? सर हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम डेली पर डे बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। अब से पहले सर जो है आसपास के गांव थे, इनसे बच्चे पैदल आते थे, अब उनको लाने के लिए हमने बसेस का इंतज़ाम कर रखा है। व्हीकल्स और भी हैं, छोटे व्हीकल्स हैं जैसे कार वगैरह, इको गाड़ी, ऐसे इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो लड़कियों के लिए भी सर ये होता है कि अगर लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब एक गांव से 10-15 लड़की, तो उनको स्पेशल हम गाड़ी भेज करके मंगाते हैं यहाँ, और उनको स्पेशल उनको छोड़ने गाड़ी जाती है फिर। तो बीबी फातिमा की एक ये रही है कि जो भी टीचर इस स्कूल में पढ़ा है वही गवर्नमेंट लगा है। हाँ सर, ये मैंने देखा है, मतलब लगभग 10-15 टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है इसी स्कूल में, और आज वो गवर्नमेंट जॉब में है सारे। और मोस्टली वो आसपास के गांव में हेड मास्टर हैं सर, प्राइमरी टीचर्स हैं। और जेबीटी थे सर वो, तो उन्होंने आसपास के 10-15-20 गांव जो हैं वो सारे हेड मास्टर हैं उनमें सर, आसपास के गांव में। आखिर में जी। मेवात वासियों के लिए क्या संदेश देंगे, खासकर शिक्षा बेटियों के लिए और बच्चों के जो आजकल नशा खुद जिस तरह से लग पड़ रही है उनके लिए, खासकर मेवात वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? सर मेवात वालों के लिए मेरा ये संदेश है कि सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नहीं कि बेटियों की ही तरफ सारा कुछ ध्यान दें, हम बेटियों के साथ साथ बेटों को भी, अपने बच्चों को, सभी को, छोटे बड़ों को, जैसा उनका लेवल है उनको मैं ये संदेश अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। लेकिन सर इसके साथ साथ पेरेंट्स का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ, उनकी शिक्षा में। अब बच्चे तो आ जाएं सर, बच्चियाँ भी आ जाते हैं स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड नहीं होते सर, उनका आना और टीचर्स का मेहनत करना, ये सारी चीज़ें इतना महत्व नहीं रखती जब अगर कोई पेरेंट्स ध्यान नहीं देता उनकी तरफ। अगर कोई पेरेंट्स ध्यान देता है सर, तो पेरेंट्स भी मतलब एक तरफ तो बच्चा सर मेहनत नहीं करता और पेरेंट्स ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। अगर पेरेंट्स ध्यान दे और बच्चा मेहनत ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता सर। और यहाँ से टीचर्स की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स को मैसेज देते हैं, वो उनका इतना इंटरेस्टेड उनकी तरफ नहीं होते कि सर स्कूल से कॉल आ रही है हम वहाँ जाएं। तो ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस डालूंगा कि पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर स्कूल से कोई मैसेज आता है तो पेरेंट्स को तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।